तो बिजनेस में पैसों को प्रॉफिट कहा जाता है और नौकरी में पैसों को सैलरी कहा जाता है। सैलरी कम रहती है, प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। अब वो बात अलग है कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं तो उनकी सैलरी ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रितेश। तो बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं बिजनेस और नौकरी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कि हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। और ये हमारे मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में 12th क्लास वाली सीरीज़ ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस वीएस जॉब्स। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर लड़ाइयाँ होंगी तो हम उन लड़ाइयों को करवाएंगे और देखते हैं क्या कुछ सीन है। दोस्तों अगर हम बात करें सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी लगने के लिए सबसे पहले आपको 4 साल का टाइम देना पड़ेगा। उसमें आपकी ग्रेजुएशन करने के अलावा टाइम की बात कर रहा हूँ। मतलब जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको यहाँ पर 4 साल का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में जाके आप सरकारी नौकरी अचीव कर सकते हो। इस टाइम के कंपटीशन के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैं इस टाइम के कंपटीशन के हिसाब से आप लोगों को 4 साल बता रहा हूँ, मान के चलो इतना तो आप। उसके बाद में हम बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में आपको 4 से 5 साल लगते हैं। उसके बाद में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है कि आप आपके बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो 4 से 5 साल का टाइम ही यहीं पे लगता है बिजनेस खड़ा करने में। 4 से 5 साल का टाइम ही लगता है आपको सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करेंगे प्रोज के, कॉन्स के, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं है, क्या प्रो है, क्या कॉन्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीरो से। दोस्तों हम बात करते हैं कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको कोई पता नहीं रहता। आप एक 4 व्हीलर चला रहे हो, उसके आगे फॉग आ गया, आपको कुछ भी पता नहीं है आपका बोनट कहाँ तक जा रहा है, वो है बिज़नेस। और एक नौकरी में आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ जाना है डेली बेसिस से वहाँ पर आपको हाजिरी लगा के आ जानी, ये नौकरी है। तो बात करते हैं हम फ्रीडम की। दोस्तों नौकर एक नौकर रहता है और बॉस बॉस रहता है। चाहे आप किसी पान की दुकान के बॉस हो, लेकिन वहाँ के आप बॉस हो। मतलब वो पान वाला लगता है ऐसे कि कम कमा रहा होगा, लेकिन वो खूब कमाते क्योंकि वो खुद का बॉस है। और नौकर एक नौकर होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नौकर हो, वो नौकर ही रहेगा। दूसरी बात अगर हम करें फ्रीडम की, तो नौकर नौकर क्यों रहता है? क्योंकि उसको आज़ादी नहीं मिलती और इसको फुल फ्रीडम है। मैंने फुल यहाँ पर अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये फुल है, मतलब 24/7 फ्री है वो। उसको कोई लोड नहीं है। उसने जितना लोड लेना था वो यहाँ 4 से 5 साल में ले लिया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टाइमिंग से आना पड़ता है और यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं है। तो इसको क्रॉस लगाओ, इसको राइट करो। अगर आप टाइम के पंचुअल हो तो आपके लिए ये बेस्ट है, बढ़िया टाइम टू टाइम आओ, जॉब करो। उसके बाद में अगर हम बात करें मिस्टेक की, तो अगर आप एक बॉस हो तो आप मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक नौकर हो और वहाँ पर आपने मिस्टेक कर दी तो वहाँ पर आपकी सैलरी कटेगी। तो मिस्टेक के लिए ये सही है, तो गलत है। उसके बाद में अगर हम बात करें सैलरी की और दूसरे तरीके से कह लें तो हम प्रॉफिट की, तो बिज़नेस में पैसों को प्रॉफिट कहा जाता है और नौकरी में पैसों को सैलरी कहा जाता है। सैलरी कम रहती है, प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। अब वो बात अलग है कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं तो उनकी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम मोस्ट केसेस में बात करें तो सैलरी कम ही रहती है और प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो लिमिटेड सैलरी मिलेगी आपको नौकरी में और बिजनेस में मिलेगा आपको प्रॉफिट। अब आप खुद के हिसाब से देख लो कि आपको प्रॉफिट 50% चाहिए या फिर 60% चाहिए, क्योंकि 100% तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि टीम वर्क को भी तो देना पड़ेगा ना पैसा। तो बिजनेस में आप प्रॉफिट लेते हो जबकि यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। डिग्री, अगर हम बात करें डिग्री की, तो आप अशिक्षित होकर भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वहीं दहाड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप शिक्षित हो तो ही बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। आपको एजुकेशन तो ज़रूरी है बिज़नेस के लिए भी, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इस डिग्री के बिना आप इस बिज़नेस को नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं। बस नॉलेज के लिए आपको थोड़ा एजुकेशन होना ज़रूरी है, बाकी डिग्री की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, सिर्फ नॉलेज काफ़ी है। 6th पॉइंट की अगर हम बात करें, नौकरी करने का काम। दोस्तों नौकर जो है नौकरी करने का ही तो काम करेगा और बिजनेसमैन नौकरी देने का काम करेगा। तो ये नौकरी देता है और ये नौकरी लेता है। उसके बाद करते हैं जोखिम की। दोस्तों अगर हम जोखिम की बात करें तो बिज़नेस में तो देखो यार, रिस्क है तो इसका है, तो ये सीन तो है बिज़नेस का। और यहाँ पर कोई जोखिम नहीं है, बढ़िया आपको 9 to 5 जॉब जाना है सुबह और आपकी सैलरी डल जाएगी। और मिस्टेक करोगे तो सैलरी कट जाएगी। टाइम से जाना है, नौकर के नौकर रहोगे, क्योंकि बिज़नेस तो बिज़नेस है ही। और अगर आप लोगों को बिज़नेस खड़ा करना है तो मैंने एक सीरीज़ लॉन्च करी थी, लेकिन अभी मैं उस सीरीज़ को थोड़ा हाइड रख दिया। उस सीरीज़ पे भी काम चल रहा है, तब तक के लिए आप इस सीरीज़ को एंजॉय कीजिए। और अगर आपको बिज़नेस वाले आइडियाज़ चाहिए तो जा करके आप उस सीरीज़ को देख सकते हो, मैंने आई बटन में आपको लिंक दे रखा है। सो ये था कुछ नौकरी का और बिज़नेस का। ये मैंने ज़्यादा डिटेल में खींचा नहीं, क्योंकि
फिर वही बात है कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं इन चीज़ों को डेप्थ में जाके समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी बता नहीं पा रहा। मैं ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों को एक बार टच करवा रहा हूँ, क्योंकि एक टीचर का काम ये नहीं रहता है कि वो ये बताए कि यार ये सिलेबस तो हर कोई कवर करवा सकता है, लेकिन टीचर का काम ये रहता है कि वो स्टूडेंट की कमज़ोरी को पकड़ के उस कमज़ोरी के अकॉर्डिंग उसको ज्ञान देना, वही होता है एक असली टीचर। बाकी टीचर तो खूब है। तो उसी तरीके से मैं आपको पहले ऊपर ऊपर से टच करवा रहा हूँ, उसके बाद में डेप्थ में लेके जाऊँगा। सो वीडियोज़ में तरीके से मैनेज कर दूँगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। प्लेलिस्ट में जाके आपको 12th क्लास वाली सीरीज़ मिल जाएगी, जाके आप उसको देखिए और कैसी लगती है प्लीज़ यार बताइए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। यार पसीने आ गए मेरे बहुत ज़्यादा। और हाँ यार, आपने 1K सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया और अब मेरे चैनल पर नीचे ज्वाइन बटन भी आ गया होगा। और यार स्पॉन्सर करवाऊँ ना तो थोड़ी हेल्प कर देना, और थार वार ले लेंगे, आपके भाई का सपना है थार लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियोस। बाय बाय।